नवाज भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन सर। चेयरमैन सर, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कल से एक नोटिफिकेशन हुआ है जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। तब से मेरा भी दिल कह रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि सर मुझे भी वाइस चेयरमैन सेनेट लगा दे सर। एक नोटिफिकेशन है निकाला है जिसमें जो दिल करे लगा दे सर। जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वहाँ वाइस चेयरमैन सेनेट भी लगा दीजिए सर। चेयरमैन समझे। अच्छा सर, जिस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त एक बड़ा ही अनवरनाक वाक़या हुआ इस वक्त लाहौर में माल रोड पे। कुछ किसान इकट्ठे हुए अपनी ट्रालियाँ और अपनी गंदम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो तो पीटीआई से जुल्म पंजाब पुलिस करती थी, आज उससे ज़्यादा जुल्म उन्होंने किसानों पे किया। मारा गया, पीटा गया, वहाँ पे शेलिंग की गई। और किया क्या कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? किसान प्रोटेस्ट ना करे तो क्या करे? वैसे जिसकी 2500 रुपये मन गंदम ना बिके सर, आखिर वो कर ही क्या सकता है? और मज़े की बात सर, आज कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आया हूँ कि शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। आपको याद हो सर, मैंने पिछली स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में 46 लाख टन के करीब गंदम पड़ी थी जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। 46 लाख टन। यह बात है सर 22 अक्टूबर 2023 को, जब निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसकी फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। उस दिन से लेके अब तक सर 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगाई जा चुकी है, जिसकी लैंडेड कॉस्ट मैंने उस वक्त बताया था 3100 रुपया मन है सर। लैंडेड कॉस्ट 3100 रुपया मन। वो गंदम पंजाब में सर 4500 रुपया मन बेची गई। 1400 रुपया पर मन प्रॉफिट अगर लगाया जाए सर, 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, मिडल मैन, सारे कमीशन निकाल दिए जाए, 1000 रुपया मन उस 31 लाख टन के पीछे नफा बनाया, जो कि 85 अरब रुपया बनता है सर। किसी ने इस सिस्टम में बैठ के 85 अरब रुपया नफा कमाया। हैरानी की बात सुनिए सर, 22 अक्टूबर को केयर टेकर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि यूक्रेन से गंदम मंगवा ले, और 1 नवंबर को पहला जो शिप है वो यूक्रेन से पाकिस्तान आ जाता है 8 दिन के अंदर। नॉर्मली सर अगर आप ये जहाज यूक्रेन से मंगवाएं तो 22 से 24 दिन लगते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जब ने ऐलान इजाजत दे दी है आप यूक्रेन से गंदम मंगवाएं, फिर वो एलसी खुलेगी, बैंक जाएगा, 100 मसले, 22 दिन सर एक जहाज को लगते हैं यूक्रेन से कराची आने में। पहला जहाज 8 दिन के अंदर आ गया सर। कोई ना कोई तो नफा बना रहा था, जिसको पता था कि इजाजत निगरान गवर्नमेंट देने वाली है, उसने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया था एडवांस में, और 8 दिन में पहला जहाज आ गया। इस वक्त कराची में 3 जहाज ऑलरेडी इस वक्त भी खड़े हुए हैं, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं था कि पंजाब की किसान की गंदम 46 लाख टन रुल रही है सर गोदामों में, और 34 लाख टन को यूक्रेन से पहले मंगवा चुका था। ये 85 अरब का नफा किसी न किसी ने तो बनाया है। उससे बढ़कर देखे, $1 अरब की टोटल ये एक्सचेकर को जो इंपोर्ट हुई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $1 अरब का अपना लॉस बुक किया, यानी कि हमारे रिजर्व में से $1 अरब यहां से चले गए। ये भी किसी को ख्याल नहीं आया। आज जो किसान लाहौर गया बैठा था वो कह रहा था कि मेरा खर्चा 1,40,000 रुपया पर एकड़ के पीछे आया। अगर गवर्नमेंट मुझे 2500 रुपए में, इस वक्त उसकी 2500 में गंदम है, तो मैं 50,000 रुपए एकड़ का लॉस कर रहा हूं। इस वक्त पंजाब के किसान को 100 अरब का लॉस हुआ। और जनाब चेयरमैन ये याद रखिएगा, ये लॉस जो आ जाए अगले 3 साल इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे। अगले साल गंदम किसान काश्त नहीं करेगा, फिर ये गवर्नमेंट फिर पैसे मंगवा के बाहर से फिर गंदम इंपोर्ट करेगी, उस पर फिर पैसा बनाया जाएगा। ये एक ऐसा विशेष सर्कल स्टार्ट कर दिया है जो कि नेवर एंडिंग हो चुका है। और एक चीज और बता दूं सर, जिन लोगों ने इंपोर्ट किया, मैंने उनको फोन करके पूछा कि आप लोगों ने इंपोर्ट क्यों किया, तो फेडरल गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमें पंजाब ने कहा था, और पंजाब वाले कहते हैं हमें फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था। सर चोर इन दोनों घरों में बैठा है, जिसने पैसा बनाया, जिसने नफा कमाया, और आज उनकी वजह से यहां पे किसान रो रहा है। मेरी आपसे बड़ी मौदबाना गुजारिश है सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन के इस वक्त स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूं। जिस दिन 22 अक्टूबर को 2023 को फेडरल कैबिनेट को ये प्रपोजल दिया गया था, उस वक्त ये लिखा पड़ा था कि पाकिस्तान में 46 लाख के ज़खायर, उस वक्त 60 लाख टन के ज़खायर पड़े थे। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अलाउ किया? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने सरकारी गंदम का रेट 4600 रुपया मन रख दिया कि हम सरकारी गंदम 4600 रुपये मन से कम पे इशू नहीं करेंगे। सो फ्लोर मिल वाले को कहा कि तुम्हें 4600 में पाकिस्तानी गंदम मिल रही है, तुम यूक्रेन की गंदम 4300 रुपये में ले लो। जानबूझ के ऐसा इंसेंटिव क्रिएट किया कि इस वक्त फ्लोर मिलों ने वो गंदम जो पंजाब की थी वो नहीं उठाई और यूक्रेन की खा गए। आज इसका हल ये है कि इस वक्त फील्ड्स में गंदम की गंदम रुल रही है सर, और यकीन जाने डेली बारिशों की वजह से उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन मजाल है कि उस साइड पे बैठे जो दोस्त हैं वो इतने बेहिस हैं, क्योंकि किसान की मरने की आवाज इस्लामाबाद में कब पहुंचेगी सर? वो लाहौर, वो मुल्तान, वो सिंध मर खोल के खप हो जाएगा। यहां पे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा की रिपोर्ट चलिए। मेहरबानी चेयरमैन साहब, अगर हो सके तो सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड को बुलाएं और उन्हें कहें निगरान गवर्नमेंट ने ये जो प्रपोजल दिया था ये किसके कहने पे, किस इंटेंशन पे, और जिन जिन लोगों ने ये इंपोर्ट किया है, जिनके शिप्स आए थे, खास तौर पे जिनका शिप 8 दिन के अंदर आ गया था, उनको बुला के पूछा जाए कि तुम्हें कैसे पता था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करने वाली यूक्रेन गंदम जो तुमने 1 महीने पहले इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था। इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वरना मेरा और आप दोनों का दामन जो है ना वो इसे हमेशा के लिए अलाउड रहेगा। दूसरी चीज है, बाबर सत्तार साहब के हवाले से हर बंदा डिस्कस कर रहा है सर, उनके खिलाफ जो कैंपेन है हम उसकी मजम्मत करते हैं। यानी कि एक शख्स अगर ये पूछे कि ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, ये जो लोग की व्हाट्सएप की कॉल्स हैं वो कौन इस वक्त बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है, उस पे इदारों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रिक्यूज करके साइड पे हो जाए। आज तक किसी इदारे ने किसी जज को कहा होगा कि तुम रिक्यूज कर दो? चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें जो लग रहा है, उसे शिबली फराज साहब ने इशू रेज किया था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है कि एपी के गवर्नमेंट के
کے پی کے سینیٹرز کے آئے بغیر آپ کو اجلاس بلانے کی جلدی کیا تھی؟ اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا صرف آپ کو بھی شاید پتہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں وہ ہوگا کیا۔ ہم شاید ربر سٹیمپ بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی عدلیہ کے لیے، یہ کم از کم ایوان اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ یاد رکھیے گا چیئرمین صاحب، اگر ہم نے ٹرمز ججز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کو ایکسٹینشنز بھی ہوں گی، وہ ایکسٹینشن جو ہمارے بھی گلے پڑی ہیں، اور آج میں مانتا ہوں کہ ایکسٹینشن کچھ ہمارے گلے پڑی ہیں۔ اگر جوڈیشری کی ٹرمز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے 2/3 میجورٹی تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے اور سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے، کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ پروسیس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نہ آئیں اور ان کے آنے، سر ہماری نمبر گیمز مکمل ہے، میں اس فورم کے توسط سے آپ کہہ رہا ہوں ہمارے 36 سے زیادہ نمبرز ہیں، ان لوگوں کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربر سٹیمپ بننا ہے، کم از کم تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر کے موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر۔